हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न हमने जो एसएससी सीजीएल की पिछले 2-3 वर्षों में एग्जाम हुई है उसमें से चुने हुए हैं। हम इस वीडियो में 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन से संबंधित है। ऑड एंड आउट मतलब इसमें हमें 4 विकल्प दिए होंगे और उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प बाकी अन्य 3 से भिन्न होता है, वही हमारा उत्तर होता है। 3 विकल्प एक निश्चित लॉजिक, निश्चित रूल का पालन करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में हमें 4 संख्याएं दी हुई हैं जिसमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। ये संख्याओं पे आधारित प्रश्न है। संख्याओं को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 343, यहाँ पे दिया हुआ है 1331 और यहाँ पे दिया हुआ है 2197, फिर दिया हुआ है 731। अब संख्याओं से जब संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो हमें जो 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है वो है सिंपल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे प्लस या माइनस या गुणा या भाग, ये हमको ठीक से आना चाहिए। इसके अलावा स्क्वायर यानी कि वर्ग, संख्याओं के वर्ग हमको कम से कम 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के वर्ग कंठस्थ होना चाहिए। और इसके अलावा क्यूब यानी कि घन, हमको संख्याओं के 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन ठीक से याद होना चाहिए। अगर इतनी चीजें हमारी हैं तो हम हमारे संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न है वो 80% 90% प्रश्नों को इन जो चीजें हमने डिस्कस की है उसके माध्यम से ही हम हल कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे 343 को अगर गौर से देखें तो हम ये जानते हैं कि ये जो 7 का घन होता है, 7 का क्यूब होता है, वो 343 होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो 1331 होता है वो 11 का घन होता है और जो 2197 है वो 13 का घन होता है। लेकिन ये जो 731 दिया हुआ है ये किसी भी संख्या का घन नहीं होता। तो ये चूंकि एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये बाकियों से भिन्न है और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हाँ, अब देखो अंग्रेजी की वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर मतलब प्लेस वैल्यू के आधार पर। तो जब भी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आता है अंग्रेजी की वर्णमाला में तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमेशा हमारे लिए मददगार साबित होता है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, उसको एक बार समझते हैं। हम जानते हैं वर्णमाला में ए बी सी डी इस प्रकार से वर्णमाला चलती है और एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। क्योंकि ए पहले स्थान पे आता है तो हम इसकी फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या बोल देते हैं, ए चूंकि पहले स्थान पे आ रहा है तो ए हो जाएगा 1 पे, तो ए की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1, बी की हो जाएगी प्लेस वैल्यू 2, सी की हो जाएगी 3, डी की हो जाएगी 4 और यही क्रम आगे जारी रहेगा। एक्स इसी प्रकार आ जाता है 24 पे, वाई आ जाता है 25 पे और जेड आ जाता है 26 पे। कभी कभी हमको सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है। सेकंड सीरीज क्या होती है, जब z के बाद हम फिर से ए बी सी डी लिखना जारी रखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मैं फिर से लिखना जारी रखूं तो z हो गया था 26 पे खत्म, तो a अब किस पे आ जाएगा, 27 पे आ जाएगा। तो इस 27 को सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू बोलेंगे। a हो जाएगा 27 पे, b हो जाएगा 28 पे, c हो जाएगा 29 पे और d हो जाएगा 30 पे। इसकी भी हमको कभी कभी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो अगला कॉन्सेप्ट हमको लगता है वो अपोजिट पेयर का। जब 2 लेटर दिए हुए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम है या योगफल है अगर वो 27 है तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो ए और जेड को देखो, ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिलेगा। और देखो बी और वाई, बी होता है 2 पे, वाई होता है हमारा 25 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिलेगा। तो ये अपोजिट पेयर की कॉन्सेप्ट की भी हमको कभी कभी किसी किसी प्रश्न में जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, आई जे एम जे। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं सीधे। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 पे, जी होता है हमारा 7 पे, एम होता है हमारा 13 पे और जे होता है हमारा 10 पे। एस पी वी टी देखो, एस आ गया हमारा 19 पे, पी आ गया 16 पे, वी आ गया 22 पे और टी आ गया हमारा 20 पे। और आगे चलो, डी आता है 4 पे, बी आता है 2 पे, एच आता है 8 पे और ई आता है 5 पे। और आगे चलो, एन आ गया 14 पे, एल आ गया 12 पे, आर आता है 18 पे और ओ आता है 15 पे। पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो 9 से 7 पे आए मतलब कितना हुआ, -2 हुआ। 7 से 13 पे आए मतलब कितना हुआ, +6 हुआ। और 13 से 10 पे आए मतलब -3 हुआ। यहाँ पे देखो
19 से 16 पे आए मतलब -3 हुआ, 16 से 22 पे आए मतलब +6 हुआ, और 22 से 20 पे आए मतलब -2 हुआ। यहाँ पे देखो 4 से 2 -2, 2 से 8 +6, और 8 से 5 -3, और आगे चलो 14 से 12, यहाँ पे आए -2, 12 से 18 +6, और 18 से 15 -3। तो ये देखने पे हमको समझ में आ रहा है पहले, तीसरे और चौथे में -2 +6 -3 हो रहा है, जबकि इसमें दूसरे वाले में -3 +6 -2 हो रहा है। तो ये बाकियों से भिन्न है और यही हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब फिर से संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। तो अब यहाँ पे देखो क्या संख्याएं दी हुई है। 123 दिया हुआ है, 457 दिया हुआ है, 789 दिया हुआ है, 567 दिया हुआ है। तो अब इसको अगर देखें तो ये 11 के वर्ग के पास में होती है, 121 होता है 11 का वर्ग। उसको अगर +2 कर दें तो 123 मिलता है। ये 457 है, ये किसके वर्ग के 441 होता है 21 का वर्ग, और ये है 57, मतलब ये कितना हो जाएगा +16। तो ऐसे तो कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है, और दूसरा कोई लॉजिक ढूंढते हैं दोस्तों। इनकी इनको डिविजिबिलिटी के रूल से देखें, 2 से भाग किस किस में चले जाएगा, किसी में भी नहीं जाएगा। 3 से देखें, 123 में 3 का भाग चले जाएगा क्या, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अगर संख्याओं के अंकों का योग, जो योगफल मिलेगा, जो समेशन मिलेगा, वो अगर 3 से भाग चले जाए तो संख्या में भी 3 से भाग चले जाएगा। तो देखो 1 और 2 3, और 3 और 3 6, इसका योगफल है 6, 6 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 3 से भाग चले जाएगा। 4 और 5 9, और 7 16, इसका होता है 16 योगफल, तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा। 7 और 8 15, और 9 24, 24 भी 3 से भाग चले जाएगा, और 6 और 5 11, और 7 18, इसमें भी 3 से भाग चले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जिसमें संख्या में 3 से भाग नहीं जाएगा, बाकी सब 3 से भाग चले जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे छोटी छोटी संख्याएं दी हुई हैं, 12 है, 14 है, 13 है, और 56 है, सभी सम संख्याएं हैं। ये सभी सम संख्याएं हैं, 12 14 13 और 56। देखो 12 14 30 और 56, 13 और 56 नहीं है, माफ कीजिए, 30 और 56 है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इनको अंकों को अगर आपस में जोड़ें तो ये क्या सभी 30 तीन डिविजिबिलिटी के रूल से के हिसाब से 3 से भाग सभी में नहीं जाएगा, 14 में नहीं जाएगा, उसके बाद 56 में नहीं जाएगा, 5 से सिर्फ 30 में भाग जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणित 4 करें तो 12 मिलेगा। 14 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणित 2 करें तो 14 मिलेगा। 30 को 5 गुणित 6 लिख सकते हैं, और 56 को 7 गुणित 8 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या, इन दोनों का अंतर देखें तो 1 है, इन दोनों का अंतर देखें तो 5 है, इन दोनों का अंतर 1 है, और इन दोनों का अंतर भी 1 है। तो ये वाली संख्या बाकियों से भिन्न है क्योंकि इसके गुणनखंड जो मिले हैं उनका अंतर 5 है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, फिर से अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आया है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। IJM, आई होता है 9 पे, J होता है 10 पे, और M होता है 13 पे। इसी प्रकार A होता है 1 पे, B होता है हमारा 2 पे, और E होता है हमारा 5 पे। X आ गया हमारा 24 पे, Y आ गया हमारा 25 पे, और A आ गया हमारा 1 पे या फिर 27 पे, सेकंड सीरीज के अनुसार 27 पे। E आ गया हमारा, E आ जाता है हमारा 5 पे, F आ जाता है हमारा 6 पे, I आ जाता है 9 पे। 9 से 10 पे आए +1 हुआ, 10 से 13 पे आए +3 हुआ, 1 से 2 पे आए +1 हुआ, 2 से 5 पे आए +3 हुआ, 24 से 25 +1, वो 25 से अगर 27 चले
तो +2 हो जाता है। यहाँ पे देखो 5 से 6 पे आए +1 और 6 से 9 पे +3। तो यहाँ पे देखो इस वाले में +1 +2 हो रहा है, बाकी सभी में +1 +3 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलो, यहाँ पे फिर अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आया है। इसको देखो क्या दिया हुआ है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। P आ गया हमारा 16 पे, R आ जाता है 18 पे, K आ जाता है हमारा 11 पे और I आ जाता है हमारा 9 पे। इसी प्रकार JFAQ, J आ गया 10 पे, F आ गया हमारा 6 पे, O आ गया 15 पे और Q आ गया 17 पे। और आगे चलो, U आ जाता है हमारा 21 पे, W आ जाता है हमारा 23 पे, F आ जाता है 6 पे और D आ गया हमारा 4 पे। और आगे चलो, X आ गया 24 पे, Z आ गया 26 पे, C आ गया 3 पे और A आ गया 1 पे। अब देखो, यहाँ पे कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे 16 से 18 पे आए, 16 से 18 पे आए मतलब +2 हुआ, 18 से 11 पे आए मतलब यहाँ पे -7 हुआ और 11 से 9 पे आए मतलब -2 हुआ। इसी प्रकार देखो 10 से 6 पे आए मतलब -4 हुआ, 6 से 15 पे आए मतलब +9 हुआ और 15 से 17 पे आए मतलब -2 हुआ। 21 से 23 पे आए +2 हुआ, 6 से 4 पे आए -2 हुआ, 24 से 26 पे आए +2 हुआ और 3 से 1 पे आए मतलब -2 हुआ और 26 से 3, अगर इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें सी की तो 29 होती है, तो 26 से 29 पे आए मतलब +3 हुआ। तो अब यहाँ पे देखने पे अगर इस बीच वाले को छोड़ दें तो यहाँ पे देखो ये +2 -2 हो रहा है, यहाँ पे +2 -2 हो रहा है, यहाँ पे +2 -2 हो रहा है, लेकिन इसमें -4 -2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 बाकियों से भिन्न है, क्योंकि इसमें पहली और दूसरी संख्या में, जैसे कि अन्य में +2 हो रहा है और तीसरी और चौथी संख्या में -2 हो रहा है, लेकिन इसमें पहली और दूसरी में -4 हो रहा है और तीसरी और चौथी में -2 हो रहा है। ये बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखो यहाँ पे फिर से संख्याएं दी हुई है, क्या दिया हुआ है, 63, 39, 57 और 43। 63। अब देखो ये एक लॉजिक सिंपल सा जो यहाँ पे लग सकता है, ये एक कंपोजिट नंबर है, 9 सती 63 होता है। ये भी एक कंपोजिट नंबर है, 13 तिया 39 होता है। ये भी एक कंपोजिट नंबर है, 19 तिया 57 होता है। 43 जो है एक प्राइम नंबर है, जो किसी पहाड़े में नहीं आता है, जिसके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा कि 43 एक प्राइम नंबर है, बाकी सब सामान्य भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। फिर से अल्फाबेट का प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू फिर से लिखते हैं। एस की प्लेस वैल्यू मैं थोड़ा ऊपर से लिखना शुरू करता हूँ। एस की प्लेस वैल्यू हो जाती है 19, एक्स हो जाता है 24 पे, एच हो जाता है 8 पे और पी हो जाता है 16 पे। यू आ गया हमारा 21 पे, जेड आ गया हमारा 26 पे, एफ आ गया हमारा 6 पे और आर आ जाता है 18 पे। एक्स आ गया 24 पे, सी आ गया 3 पे, सी आ गया 3 पे और यू आ गया हमारा 21 पे। वी आ गया हमारा 22 पे, सी आ गया हमारा 3 पे, डी आ गया 4 पे और आर आ गया 18 पे। अब देखो यहाँ पे कोई पैटर्न पकड़ में आ रहा है क्या? यहाँ पे कोई पैटर्न अगर आता है तो हम उसको हमारे उत्तर के रूप में चुनेंगे। यहाँ पे देखो 19 से 24 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है, ये +5 हो जाता है। 24 से 8 पे आए मतलब ये तो -16 हो गया और 8 से 16 पे आए मतलब +8 हो गया, ये -16 है। यहाँ पे देखो 21 से 26 पे आए ये +5 हुआ, 26 से 6 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है, -20 हो गया। 6 से 18 पे आए मतलब ये तो +12 हुआ। और आगे चलो 24, अगर इसको सेकंड सीरीज के अनुसार 29 मान लें तो 24 से 29 पे आए मतलब ये +5 हो गया। 29 से 3 पे आ गए मतलब ये तो -26 हो गया और 3 से 21 पे आ गए,
या अगर इसको सेकंड सीरीज मान ले तो ये 29 से 21 पे आए -7 हुआ। ऐसे तो कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, ये वाला लॉजिक तो यहाँ पे लगता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब ये और कोई पैटर्न लगा हुआ है यहाँ पे। क्या पैटर्न हो सकता है वो हमको ढूंढना है। अब अच्छा देखो, अब यहाँ पे शुरू के 3 में तो +5 तो हो ही रहा है। 21 से 26 पे भी +5 हो रहा है, 24 से 29 पे भी +5 हो रहा है, 19 से 24 पे भी +5 हो रहा है। इसमें देखो +5 हो रहा है कि अगर इसको 29 मान लें तो 22 से 29 मतलब +7। तो एक तो यही हमको हिंट मिल गई, और दूसरा कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर इस एक अल्टरनेट पे चलें तो हाँ, देखो 26 से 18 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है, ये -8 हो गया, अल्टरनेट चल रहे हैं। 24 से 16 पे आए, ये -8 हुआ, और 29 से 21 पे आए, ये भी -8 हुआ। लेकिन यहाँ पे 29 से 18 पे आने पे हमको -11 हो रहा है। तो ये वाला भी एक पैटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब दो पैटर्न में ये जो ऑप्शन नंबर 4 है बाकियों से भिन्न है। तो थोड़ा हमको ये ध्यान रखना होता है कि अगर प्रश्न में प्रत्यक्ष रूप से हमको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो एक अंक छोड़ के देख लें, या फिर अपोजिट के हिसाब से देख लें। अपोजिट का कोई लॉजिक बन रहा है क्या? देखो, अगर एक अंक छोड़ के देखें तो 19 और 8 27 होता है, 21 और 6 27 होता है, और 24 और 3 27 होता है। अपोजिट का भी लॉजिक बन रहा है। तो थोड़ा इस तरीके के प्रश्न आजकल विशेषकर सीजीएल की परीक्षा में जरूर पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन कौन से अंक हैं? 144, 441, 1024 और 325। 144 12 का वर्ग होता है, 441 21 का वर्ग होता है, 1024 32 का वर्ग होता है, और जो 325 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट शायद हमारी मदद करेगा। वाई एन यू एफ, वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25, एन होता है हमारा 14 पे, यू होता है हमारा 21 पे, एफ होता है हमारा 6 पे, सी होता है हमारा 3 पे, आर होता है हमारा 18 पे, वाई होता है हमारा 25 पे, और बी होता है हमारा 2 पे। ए आ गया हमारा 1 पे, टी आ गया हमारा 20 पे, आर आ गया हमारा 18 पे, और ई आ गया हमारा 5 पे, डी आ गया 4 पे, एस आ गया 19 पे, जेड आ गया 26 पे, और ए आ गया 1 पे। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 25 से 14 पे आए मतलब -11 हुआ, 14 से 21 पे आए मतलब +7 हुआ, और 21 से 6 पे आए, 21 से 6 पे आए मतलब -15। या फिर इन दोनों को देखें तो 21 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर भी हैं, क्योंकि 27 आ रहा है जोड़ने पे। इसकी सेकंड सीरीज के अनुसार ये होता है 29 पे, 29 से 11 पे आए मतलब -11 हुआ, 18 से 25 पे आए +7 हुआ, और 25 से 2 पे आए, 25 से 2 पे आए मतलब अगर इसको सेकंड सीरीज के अनुसार देखें तो ये होता है 28, बी होता है 28 पे, तो ये तो -3 हुआ, +3 हुआ। लेकिन इसको देखो यहाँ पे दिया हुआ है 25 और यहाँ पे दिया हुआ है 2, ये भी अपोजिट पेयर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 से 20 पे आए, या सेकंड सीरीज से देखें तो 27 से 20 पे आए -7 हुआ, 20 से 18 पे आए -2 हुआ, और 18 से 5 पे आए तो -13 हुआ। यहाँ पे देखो 14 से 19 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है। अच्छा, ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर है क्या? शुरू के दो अपोजिट पेयर थे 18 और 5, ये 23 है, ये अपोजिट पेयर नहीं है। और तीसरे वाले चौथे वाले में भी ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर ही मिल रहे हैं हमको। तो एक लॉजिक तो सीधे यही मिल गया है कि ऑप्शन नंबर 3 में ये जो आखिरी के दो अंक है एक दूसरे के अपोजिट पेयर नहीं है। ये वाले लॉजिक के हिसाब से हम हमारा उत्तर यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इसको देखें तो ये होता है सेकंड सीरीज के अनुसार 30 पे,
और 30 से 19 पे आए मतलब -11 हुआ। यहाँ पे भी ये लॉजिक का पालन हो रहा है, और लेकिन यहाँ पे 27 से 20 पे आए तो -7 हो रहा है, बाकी सब में -11 हो रहा है। तो ये 2 लॉजिक के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 अन्य से भिन्न है, वही हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इस प्रकार की वीडियो हमारा प्रयास रहेगा कि निरंतर आपके लिए लेकर आएँ। आप जब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। थैंक यू।